हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था HCF यानी कि मैथ्स है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे LCM। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि वो टॉपिक आखिर है क्या, उसमें क्या है। ऐसा नहीं है कि LCM देखा और LCM के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, ये तरीका सही नहीं होता। अगर मान लीजिए हमें लैसे पढ़ना है तो पहले ये देखिए कि लैसे होता क्या है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि लैसे क्या होता है, LCM क्या होता है। देखिए, LCM की फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होती है फुल फॉर्म? LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या हो जाता है? ये लघुत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में हो जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। जब हम में से पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था वहां समापवर्तक था कि समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी तरह यहाँ पे क्या है? समापवर्त्य। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त्य। सम प्लस अपवर्त्य। सम का मतलब क्या होता है? समान, और अपवर्त्य का मतलब तो अपवर्त्य ही होता है, मल्टीपल्स, ठीक है। तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो LCM क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में मीनिंग हुआ इसका लघुत्तम समापवर्त्य। और इसका जो क्या होता है ये कि सबसे छोटा समान अपवर्त्य। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन संख्याओं का लैसे कहलाती है। क्या होता है लैसे? वह छोटी से छोटी संख्या लैसे होती है जो हमें दो या दो से ज्यादा संख्या मिली हुई होंगी जो उनसे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है? कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तो वो संख्या क्या कहलाती है? उन संख्याओं का लैसे कहलाती है। अब अगर हमें किन्हीं संख्याओं का दो या दो से ज्यादा, दो, तीन, चार कुछ संख्याएं दी गई हैं, अगर हमें उनका लैसे फाइंड करना है, LCM निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारा, हमने एक क्वेश्चन लिया 10, 15 और 20, ये तीन संख्या है हमारे पास, हमें इनका LCM निकालना है। तो किस मेथड से निकालेंगे? हमारे पास इसके तीन मेथड हैं LCM निकालने के। कौन कौन से मेथड है ये देखिए। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, जब हम HCF फाइंड कर रहे थे उसमें यहाँ पे अपवर्तक था, यहाँ गुणनखंड था और यहाँ भाग था। अब LCM फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ अपवर्त्य हो जाएगा, यहाँ गुणनखंड और यहाँ भाग विधि। लगभग सेम ही है, बस ये अलग है। अब ये देखते हैं कि हम ये कैसे अलग है। जैसे क्या था हमारा क्वेश्चन? 10, 15 एंड 20। हमें इसका LCM फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं? पहली जो संख्या है हमारी, इसके अपवर्त्य लिखते हैं। 10 के अपवर्त्य क्या हो जाते हैं? जब हम अपवर्तक लिख रहे थे तो वो डिवाइड करके लिखते थे, लेकिन अपवर्त्य बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। देखिए, पहले इसमें हम क्या करते हैं? 10 में 1 की मल्टीप्लाई, 10 की 1 में करेंगे तो 10, फिर 2 की 20, फिर 3 की 30। तो ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप देखिए। जिसके अपवर्त्य लिखने हो, सबसे सीधा तरीका है कि उसके जैसे हमें 10 के अपवर्त्य लिखने हैं तो 10 का टेबल लिख दीजिए, ठीक है। 15 के अपवर्त्य लिखने हैं तो क्या करें? 15 का टेबल लिख दीजिए। 20 के लिखने हैं तो 20 का टेबल लिख दीजिए। जाहिर सी बात है, टेबल तो सभी के याद होंगे ही, तो टेबल लिख सकते हैं हम, बिल्कुल वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 1 10, 20, 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80। कहाँ तक लिखने हैं? ये तो बहुत सारे हैं, तो अभी फिलहाल यहीं तक छोड़ लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में बढ़ाते हैं, फिलहाल यहीं तक छोड़ दीजिए। फिर लिखते हैं 15 की। 15 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे? अभी बताया मैंने आपको, टेबल लिख दीजिए। 15 का टेबल लिख रहे हैं। 15 पंजे 75, फिर 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120,
135, ऐसे हम डॉट 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 लगा देंगे क्योंकि ये तो टेबल बहुत बड़ा है। अब क्या आप क्या सोच रहे हो कि 150 तक एंड हो जाएगा? नहीं, अगर हमें टेबल और बढ़ाना है तो हम इसे और भी तो बढ़ा सकते हैं। 150 में 15 प्लस कर दीजिए, 165 आ जाएगा। फिर 15 प्लस कर दीजिए, 180 आ जाएगा। तो टेबल हम और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें ये डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है। इनका मीनिंग क्या है कि ये और भी है, ठीक है, भले ही हमने कम लिखे हैं लेकिन ये और भी है। नेक्स्ट क्या था हमारा? 20 के अपवर्त्य लिखेंगे, 20 के अपवर्त्य लिखेंगे, 20 का टेबल लिखेंगे। अब कहां तक लिखेंगे? थोड़ा सा लगभग 8 जा 9 जा तक लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमें क्या देखना है? हमें तो लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो इससे पहले हम अब जो इनके समान अपवर्त्य है वो लिखते हैं। समापवर्त्य देखिए कौन से समान है। जैसे यहाँ पे क्या है? 20, 20 देखिए कहाँ है? यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम 20 नहीं लिख पाएंगे। 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 30 नहीं लिख पाएंगे। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो पहले वाले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। देखिए क्या है ऐसा? 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने लिखा 60। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ जाएगा। 70 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है। 80 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। और देखिए जैसे 120 है, यहाँ है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूं तो क्या मिल जाएगा? शायद मिल जाएगा, देखते हैं आगे। 80 के बाद क्या आएगा? 90, फिर 100, उसके बाद 110, फिर 120, 130 ऐसे आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? 120 मिल गए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जब ये और भी है तो ये भी और बहुत सारे मिल सकते हैं अगर हम टेबल को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हम इसे इतना ही रख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है? इसका लेस है। लेस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। समापवर्त्य आपके सामने है तो सबसे छोटा समापवर्त्य क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा जो समापवर्त्य है वो लिख दीजिए। क्या है यहाँ पे? 60। तो जो हमारा इसका एलसीएम है वो क्या आया? 60 ही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें करना क्या है? 10 के फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 आएगा, फिर 5 से हो जाएगा 1। इसी तरह से 15 के कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 5, फिर 5 से 1। और इसी तरह से हम करेंगे 20 के फैक्टर। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। अब हम लिखते कैसे हैं इनको? 2 × 5 15 के ये दोनों लिखेंगे। 3 × 5 20 के। 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है? जब हम ऐसे के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तो कॉमन देखते हैं क्या है हर जगह, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखेंगे। यहाँ पे पहली लाइन पूरी लिख दीजिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। क्या करना है कि पूरी लाइन लिख दीजिए, पहले वाली लिख दी। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सी ऐसी संख्या है जो हमने यहाँ अभी तक नहीं लिखी है। 5 तो हम लिख चुके हैं तो क्या है? 3। अब 3 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी इस लाइन में से देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो हमने यहाँ तक अभी हमने यहाँ पर अभी तक नहीं लिखी है। 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 एक और 2 है, हमने तो नहीं लिखा यहाँ पे 1 और 2, तो लिख दीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की 5 में करेंगे 10, या 2 की 5 में करेंगे 10, फिर 10 दिए 30, 30 दूनी 60। आगे आंसर। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, भाग विधि। किससे काटते हैं? सबसे पहले 2 से। 5 आएगा, 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता तो सेम उतार देंगे यहाँ पे 10। फिर 2 से 5 ऐसा ही, 15 भी ऐसा ही, और यहाँ पे 5। अब क्या होता है कि ये 2 से कटना बंद हो जाता है तो किसका नंबर आएगा? 3 का। 3 से 5 डिवाइड नहीं होता है, सेम लिखेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पे भी 5। अब 5 से 5 एकम 5, फिर 1, फिर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। 2 की 2 में करेंगे 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। अब ये देखिए बच्चों,
यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। ये देखिए, है ना, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी मेथड से कोई क्वेश्चन करें तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमने एक एग्जांपल लिया था, अपवर्त्य विधि से उसका एलसीएम निकाला तब 60 आया, गुणनखंड विधि से किया तब भी 60 आया, भाग विधि से किया तब भी 60 आया। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि किसी भी मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब इन तीनों में से आपको कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।